हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात करेंगे कि अभी इस टाइम पे जस्टिन सन ने जो भी यहाँ पर यूएसडीटी ट्रांसफर किया है, तो उस फार्ट के ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड बात करेंगे जैसे कि जेपी मॉर्गन ने ऑलरेडी जो है यहाँ पर एक्वायर कर लिया है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को, तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी हमें जो है यहाँ पर अब इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस के अंदर एक साइडवाइज डाउन ट्रेंड का मूवमेंट जो हमें अब इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। एंड बीटीसी अब इस टाइम पे ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बीटीसी सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट मेजर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एट 28,527। ठीक है, तो 28,527 ये जो मेजर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस जोन को प्राइस ने ब्रेक किया और अब इस टाइम पे प्राइस इज ट्राइंग टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन। अगर यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन नहीं हो पाता है, लेट सपोज कि यहाँ से प्राइस ब्रेकडाउन अगर नीचे की तरफ लेता है, तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है फर्दर, जो कि हम यहाँ से जो है 27,178 के आसपास भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ हम यहाँ पर एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि प्राइस शुड हैव टू सस्टेन अबव दैट जोन, जो कि है 28,536। अगर प्राइस इसी जोन से नीचे आता है तो फिर आप समझ लेना कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर कितना पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस इसी जोन के अबव रहेगा, तो इन माय ओपिनियन यहाँ पर जो है प्राइस हमें यहाँ से कुछ इस तरीके से जो है प्राइस के अंदर फिर से मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से तो प्राइस ऊपर जाएगा, बट यहाँ पर प्राइस के लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलेंगे हमें इन बिटवीन, जो कि सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा 28,968 के आसपास, यानी कि 28,968। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी प्रीवियसली यहाँ पर वीक से हमें सपोर्ट भी देखने को मिला था, जो कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे भी हमें सपोर्ट देखने को मिला था। अगर मैं इसको मार्क करूं तो फिर आपको जो है यहाँ पर इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो फिर हम सबसे पहले जो है इसी जोन पे जाएंगे 28,870 पे, एंड लेटर हम जाएंगे यहाँ पर 29,000 के आसपास जो जोन है, इसी जोन के आसपास भी जाएंगे। ठीक है, तो 29,000 वाला जो जोन है, इसी जोन पे हम इजीली जो है यहाँ पर हम जरूर से जा सकते हैं। तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो बीटीसी में, तो फिर आप जो है यहाँ पर इन जोन्स के अकॉर्डिंग जो है आप अपना प्रॉफिट को भी जरूर से बुक करके रख सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमें यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ेस एंड अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे फंड्स है अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले जो फंड है ना, वो है यहाँ पर जस्टिन सन ने यहाँ पर क्या किया है, 56 बिलियन के आसपास जो यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर उन्होंने ट्रांसफर किया है सन ने। ठीक है, तो ये जो कॉइन उन्होंने ट्रांसफर किया है ना, तो ऑलरेडी उन्होंने जितने भी कॉइन्स को ट्रांसफर किया है, तो अकॉर्डिंग टू सीजी, तो सीजी का यही कहना है कि बाइनेंस ने जो अभी इस टाइम पे जो है लॉन्च पुल के ऊपर SUI बोल के एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर यह है ना कि एक्जैक्टली जब भी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, जब भी नए प्रोजेक्ट्स पब्लिक होते हैं, तब यहाँ पर जितने भी व्हेल्स है वो क्या करते हैं कि अपना जो भी फंड है वो फंड लगा देते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, ताकि वो लोगों को जो है यहाँ पर लिक्विडेट कर पाए। ठीक है, और जस्टिन सन ने जो कॉइन ट्रांसफर किया था बाइनेंस में, वो था TUSD। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 56,100,000 के आसपास जो है यहाँ पर TUSD को उन्होंने ट्रांसफर किया था। तो आफ्टर ट्रांसफरिंग दैट यहाँ पर जो है बहुत सारे हमें रूमर्स भी देखने को मिले, और बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टुडे जस्टिन सन ट्रांसफर्ड 59 मिलियन TUSD टू बाइनेंस इन रेस्पॉन्स टू देयर ट्रांसफर। सन सेड ही ट्रांसफर्ड इट टू प्रोवाइड लिक्विडिटी। तो यहाँ पर जब उनको क्वेश्चन पूछा गया जस्टिन सन को कि आपने यहाँ पर 59 मिलियन के आसपास क्यों TUSD को ट्रांसफर किया है, तो इन रेस्पॉन्स टू दिस जस्टिन सन ने यही बोला है कि अब इस टाइम पे जो है वो अपना लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए जो है उनको ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगर यहाँ पर लॉन्च पूल में ज्वाइन करता है जस्टिन सन, SUI जो लॉन्च पूल अब इस टाइम पे बाइनेंस ने लॉन्च किया है, तो उसमें अगर ज्वाइन करेगा तो दैट मीन्स कि वो व्हील है वो अपना पैसे जरूर से यहाँ से बनाकर निकलेगा, और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको जो है यहाँ से बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। बट बाइनेंस ने यह भी बता दिया कि एक्जैक्टली अगर ऐसे कुछ चीजें होती है तो जरूर से बाइनेंस उसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, तो ये चीज बाइनेंस की तरफ से बहुत सही लगा कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे सही में वो बंदा सोच रहा है कि एक्जैक्टली जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको जो है यहाँ पर थोड़ा कमाने का मौका दिया जाए। ठीक है, बट यहाँ पर आई डोंट नो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग उसको शेलर भी बोलते हैं, जो भी है, बट ही मेड द एक्सचेंज व्हिच इज द लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, जो कि अब इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी वो चाहेगा तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। बट यहाँ पर अपना बॉयज रेज करना ऐसे यहाँ पर चीजों के ऊपर व्हिच
इज रियली वेरी गुड थिंग फॉर द क्रिप्टो कम्युनिटी, जो कि आपको जरूर से देखनी चाहिए। बट ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, जस्टिन सन नहीं, अगर आप यहाँ पर देखोगे सीजी बाइनेंस, जितने भी लोग हैं ना, ये सब पैसे ऐसे ही बनाते हैं, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स से ही पैसे बनते हैं। बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस होते हैं, तो कंडीशंस को जो है यहाँ पर फॉलो जरूर से करनी है। और जस्टिन सन ने ऑलरेडी जितने भी यहाँ पर TUSD को ट्रांसफर किया था, वो अगर लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट करता है SUI पे, तो वो जरूर से यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को भी लिक्विडेट कर देता है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स का एक अच्छा सा लॉस भी यहाँ से हो जाता है। बाकी जो भी है, अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हो तो फिर आप ट्विटर में आकर भी जरूर से इस चीज को भी चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि JP Morgan विल टेक ओवर द एसेट ऑफ द ट्रबल्ड फर्स्ट रिपब्लिक बैंक आफ्टर इट्स सीजियर बाय द कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। तो अब इस टाइम पे JP Morgan ने ऑलरेडी यहाँ पर FRB को एक्वायर कर लिया है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर यह बैंकक्रप्ट हो गया था। बट ये जो न्यूज है, ये न्यूज हो सकता है कि इन कमिंग डेज इस न्यूज के कारण हमें मार्केट के अंदर थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिले। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जहाँ पर बैंक्स बहुत सारे फेल्स हो रहे हैं, अगर आप US में देखोगे तो फिर यहाँ पर इस साल के स्टार्टिंग से ही हमें बहुत ज्यादा फेलियर देखने को मिले हैं बैंक्स के ऊपर। तो अब इस टाइम पे लोग क्या कर सकते हैं कि हो सकता है कि लोग जो है यहाँ पर जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं, उन एसेट्स के ऊपर डाइवर्ट हो जाए। बट यहाँ पर जो भी है, आने वाले टाइम में जितने भी बैंक यहाँ पर कलेप्स हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक्स ऑलरेडी कलेप्स हो चुके हैं, बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। और जो भी बैंकक्रप्ट हो रहे हैं, तो उसमें जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, जितने भी रिटेल जो अकाउंट होल्डर्स है, उनका ही लॉस यहाँ पर ज्यादातर हो रहा है। तो अगर यहाँ पर रिटेल जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स है, वो अगर अपना यहाँ पर पैसे जो है क्रिप्टो या फिर अदर सोर्सेस के ऊपर अपना होल्ड करना चाहे, तो हो सकता है कि हमें मार्केट के अंदर एक डिमांड भी देखने को मिले। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले डॉज कॉइन के बारे में कि एग्जैक्टली डॉज में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो डॉज के अब इस टाइम पे प्राइस को देखो तो प्राइस चल रहा है 0.07885 के आसपास, और यहाँ से हमें डॉज के प्राइस के अंदर क्या हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है यानी। तो डॉज एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर एलन के ट्वीट के ऊपर हमें डॉज के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है। बट यहाँ पर अब इस टाइम पे अगर आप एलन के ट्वीट के अकॉर्डिंग ही अगर डॉज के अंदर एंट्री लेके क्विकली अच्छा खासा प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो इन दैट केस आपको क्या करना है कि वेट करो, ठीक है। एक्जैक्टली डॉज के लिए ना मेरे हिसाब से दो जोन्स बनते हैं बाइंग के लिए। सबसे पहला तो जोन यही बनेगा जो कि 0.07635 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर एक बाइंग मेरा बनेगा, अगर यहाँ पर प्राइस आता है तो फिर इसी जोन पे मैं अपना बाई करने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा, ठीक है। एंड द सेकंड जोन इज दैट कि अगर प्राइस यहाँ पर अबव दिस जोन, इसी जोन को अगर ओवरटेक करे प्राइस, और अबव दिस जोन अगर जाने के बाद प्राइस इसी जोन को अगर रिट्रेस करे, यानी कि यहाँ पर रिटेस्ट करे, तो फिर मैं इसी जोन के ऊपर भी अपना बाइंग लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, रेदर देन बाइंग इन बिटवीन दिस जोन, जो कि अभी इस टाइम पे एक मीडियम में प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे इसी जोन से ब्रेकआउट मिलता है तो मैं यहाँ पर अगर एंट्री लूंगा, तो यहाँ से एंट्री लेने के बाद मेरा प्रॉफिट मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जहाँ पर मैं अपना रिस्क रखूंगा सिर्फ इसी जोन से लेके अभी इस टाइम पे जहाँ पर प्राइस चल रहा है, इससे जस्ट अब नीचे जो है यहाँ पर मैं 3% के आसपास अपना रिस्क रख के यहाँ से अपना प्रॉफिट एक अच्छा सा जो है टारगेट बना के ले सकता हूँ। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ तो फिर जस्ट बिलो दिस जोन में अपना स्टॉप लॉस को पुट कर दूंगा। अगर प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ से भी प्राइस ऊपर जाने की चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा, तो इसके लिए क्या होगा कि मैं यहाँ पर कम रिस्क के साथ ज्यादा प्रॉफिट यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आई एम ऑलवेज रेडी टू ग्रैब सम डॉज इन दोज जोन्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, जो कि सबसे पहला जोन होगा 0.07629 एंड लेटर ऑन जो जोन होगा वो होगा 0.08246। अबव दिस जोन अगर मुझे मिले तो मैं जरूर से अपना एंट्री लेने की कोशिश भी करूंगा। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन अगर कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।